लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले ही इन्होंने यहाँ एक पत्रकार वार्ता जो है वो की है। जानेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं और बातचीत भी करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। शुक्रिया सर, आज के दिन सबसे पहले तो आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा और महान दिवस है पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, क्योंकि हमारे महाराजा का जन्म हुआ था। उस महाराजा ने जो हमारी आज की जो स्टेट की स्थिति है उस महाराजा ने बनाई थी, तो उनको आज पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे फौजी भाइयों की तरफ से शत शत प्रणाम करता हूं। और साथ साथ में आज जो प्रेस वार्ता हुई है ये हमारी एक्स सर्विसमैन यानी कि गौरव सेनानियों के मुद्दे के ऊपर में हुई है, जिसमें कि हमने कहा है कि जो पहली गवर्नमेंटें थी, जो एक फौजी है, पहले तो जो फौजी है वो एक कुर्बानी की मिसाल है। वो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देता है, जवानी कुर्बान कर देता है। वो कहीं और बॉर्डर पे होता है, घर परिवार यहाँ पर होते हैं, बच्चे पलते हैं, नहीं पता लगता है, और अपना पूरा जीवन ही मैं बोलता हूँ वो बलिदान में लगा देता है। और रोज बेचारा उठ के तिरंगे को सलाम करता है, और बॉर्डर के ऊपर में चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं चाहे रेगिस्तान है, वो उनके ऊपर में अपनी जान तक दे देता है ताकि जो हमारे देशवासी सुरक्षित नींद सो सके। लेकिन मैं ये कहूंगा पिछली कुछ गवर्नमेंटों ने उनको जो देना चाहिए था वो दिया नहीं, या वंचित रखा, या हाथ दे के पीछे खींच लिए। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमको जो पहले थी, जो जैसे वन रैंक वन पेंशन का ही एक मैं आपको मुद्दा बता दूं, जो 35 साल से वो सोचते रहे, दिया नहीं उन्होंने, और जिसके कारण पेंशन एक पुराने सिपाही की 5,000 थी और दूसरे वाले की जो नए जा रहे थे उसकी 20,000 थी। ऐसा क्यों? वो भी तो देश के लिए जान बॉर्डर पे लड़ता था। इसी प्रकार से कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। तो ये मोदी की गवर्नमेंट ने आके, और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारी कुर्बानियां होती थी, लेकिन हम लोगों को क्या बोलते हैं ना, खुला वो छूट नहीं थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे। वॉर मेमोरियल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बलिदान स्तंभ जो यहाँ पर बनाया गया है वो 2014 से जो है बात की जाए कि कई तरह की सियासत जो है वो इसके ऊपर की जा रही है। जितने भी हमारे सेनानी हैं उनके ऊपर ये सियासत जो है वो सुनने को मिली। क्या क्या रीजन क्या है, आपको क्या लगता है, क्या विचार है? देखिए, ये जो बलिदान स्तंभ बना था जी, ये एक राइफल के हिसाब से बना हुआ। गोलियां वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक राइफल दिखती है, राइफल दिखती है। तो ये एक शहीदों के, जो हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया था। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि ये एक मोटिवेशन का स्रोत हो, ये एक प्रेरणा का स्रोत हो। जितनी भी हमारी यंग पॉपुलेशन है इसको देखे, देशभक्ति के उनमें उजागर हो, राष्ट्रीयता उजागर हो, और वो देश के लिए मर मिटने के लिए वो भी तैयार है अपने अपने उसमें। सर, पर उसी चीज को जगाने के लिए, उसी मोटिवेशन और उसी तरह की देशभक्ति को जगाने के लिए ही तो वहाँ पर शो किया जाता है। आपको भी शायद पता होगा, वो शोज किए जाते हैं स्पेशली। इनफैक्ट जितने भी युवा हैं वो खुद देखने के लिए आते हैं, और अगर कोई इनफैक्ट जिनके भी एनसीसी एनएसएस के कैंप्स लगते हैं वो बच्चे भी स्पेशली जो है उनको लेकर जाया जाता है वहाँ पर दिखाने के लिए। क्या वो काफी नहीं है? देखिए, पहले तो ये है कि बलिदान स्तंभ के ऊपर में, बलिदान स्तंभ तो पहले दूर से ही एक ऐसा मोटिवेशन वाला चीज है जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े होते हैं। दूसरा, उसके बीच में लोगों को जाने का मौका मिलना चाहिए, किसी वक्त भी जाने का मौका मिलना चाहिए। और तीसरी चीज जो है, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप आकर्षित कर सके, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो है, कोई दूसरे कार्यक्रम है, वो सारे वहां पर आयोजित किए जाने चाहिए। वहां पर इस वक्त पहले क्या हुआ, ड्यूअल कंट्रोल सा हो गया। आर्मी को कुछ कंट्रोल था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंट्रोल रखा, जिसके कारण ये जो इसका पूरा मुद्दा सुलझ नहीं सका। हम इसके ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर में काम करेगी और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर में काम करेगी, ताकि ये एक ऐसा अट्रैक्शन बने जो सिर्फ हमारे मोटिवेशन के लिए नहीं बने, टूरिस्ट बाहर से आए और वो आके कहें और यहाँ पर आके वो भी अपने नतमस्तक करें। सर, बात करेंगे आप अभी ये जितने भी आपने मुद्दे उठाए हैं, दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि आप पुरानी सरकारों की बात कर रहे थे। पुरानी सरकारें जो थी कहीं ना कहीं
उनकी तरफ से कहा जाता था कि हम अमन और चैन का जो रास्ता है वो अपनाते हुए हम डायलॉग करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि अमन और चैन का रास्ता जो उस वक्त अपनाया जाता था वो सही था? देखिए, अमन और चैन का रास्ता कौन सा कहती हैं? पहले तो आ जाओ आप हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर में हिंदी चीनी बाई बाई करते रहे और चीनियों ने हमारे ऊपर में हमला कर दिया, हजारों सैनिक हमारे मारे गए, तो ये अमन एवं शांति? ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो शुरू की थी उससे क्या हमें फायदा हुआ? तो अमन शांति का मतलब ये तो नहीं है कि आप अमन शांति बोलते रहो और दूसरे जो देश हैं उनको मौका दो कि आपके ऊपर में वो कभी भी अटैक सके, आप अपनी तैयारी नहीं करो। हमने हिंदी चीनी बाई बाई कर करके हमारे जो चाइना का बॉर्डर के साथ में तो तैयारी हमारी पूरी नहीं थी, क्योंकि ये रखी थी। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति की बात, हम भारत जो एक शांति प्रिय देश है और हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, सब लोग हमारे साथ में, हम पूरे सर्वत्र का भला चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को अधिक नहीं होने देंगे। मतलब आप चाहते हैं कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्टेप्स उठाए जाते हैं वैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसको टेढ़ी उंगली करके, हम तो सीधी उंगली वाले हैं, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन जो अगर जो हमारा प्रणाम करने का अगर वो हमारी सिला कुछ दूसरी तरीके से देता है तो हमको क्या बोलते हैं, एक मजबूत रमना। और यही एक मोदी गवर्नमेंट की एक यूएसपी रही है, ताकत रही है कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल रहा है। आज हमारा विश्व में जो नाम है हिंदुस्तान का कि ये एक स्ट्रांग नेशन है, पहले बोलते थे एक वीक नेशन है, आज स्ट्रांग नेशन का हमारा खिताब है। तो ये चीज जब तक नहीं होगी, जब आप स्ट्रांग नहीं होगे तो तब तक दूसरे भी आपको चपेट मारने के लिए आते रहेंगे। चलिए पिछले 150 दिन की बात कर लेते हैं। पिछले 150 दिन में भी टेररिज्म जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला है, कई बार अटैक्स हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, लगातार कोशिशें होती रही हैं कि घाटी को और पूरे जम्मू कश्मीर को दहलाने के कोई ना कोई प्रयास किए जा सके। तो उस पे आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? क्योंकि बार बार जो होता है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जितनी भी मूवीज हैं उसमें भी कई बार दिखाया जाता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद से ये वाले स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाने लगे मुंह तोड़ जवाब देने के। तो फिर पिछले 150 दिन जो गए, उन 150 दिनों में कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? जबकि जम्मू के बारे में कहा जाता था कि जम्मू तो इतना शांति प्रिय है कि यहाँ पे आतंकवादी कोई भी हमला करने से डरते हैं। दादी नानियां कहानियां सुनाती थी, अब वो कहानियां झूठी साबित नहीं हो गई? देखिए, आप पहले तो ये देखिए कि 2014 से पहले आतंकवाद क्या था यहाँ पर, 90 के दशक से चल के 2014 तक आइए, और उसके बीच में एक पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी बोलते हैं 2013 में मेरे को बोला गया लाल चौक पे जाने के लिए और मेरी टांगें कांप रही थी। तो अगर एक देश का एक गृह मंत्री ऐसी देता है तो इसका मतलब क्या हालत थी जम्मू कश्मीर के बीच में? तो उस हालत को 2014 के बीच में और पहले अभी आप देखो 70 से 75% जो आतंकवादी घटनाएं खत्म हुई, शांति आई है, अमन आया है, खुशहाली आई है, प्रगति आई है। ये लोगों की गलत फहमियों के बीच में नहीं जाना है। नॉर्मलाइज तो नहीं किया जा रहा टेररिज्म को? देखो, ये देखो, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म क्या बोलते हैं, कभी अप डाउन होती है, लेकिन ये इसका जो मेन पापी है वो पाकिस्तान है। जैसे आपने कहा, हमने उसको अपना रुख जो है एक कड़ा रुख रखना है और उसके लिए हमने जो स्टेप्स हैं, इस वक्त मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उसको ऊपर में हमने स्ट्रांग एक्शन लेनी चाहिए, एक स्ट्रांग मैसेज देकर रखना चाहिए। अगर आपने ये किया, हमारी रेड लाइन ये है, इस रेड लाइन को पार किया तो हम ये चीज करेंगे। तो जब तक एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल नहीं बनेगा, जैसा बनाया था हमने सर्जिकल स्ट्राइक में, उड़ी वाली में, जैसा बालाकोट स्ट्राइक में किया था, तब तक दूसरे देश हमको एक कमजोर सा देश समझते रहेंगे। वो हमें मंजूर नहीं है, मोदी जी को मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी इस स्टेट को जब गवर्नमेंट अभी बनाने वाली है, जब बनाएगी, आप देखोगे ये आतंकवाद जीरो पे आ जाएगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जहां बात करेंगे एनसी के मैनिफेस्टो की, उसमें दूसरी तरफ अलायंस किया गया है। एक तरफ तो प्रीपोल अलायंस देखने को मिला है एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दूसरी तरफ एनसी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम डायलॉग करेंगे। तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? तो डायलॉग किसके साथ में करेंगे? वो
वो डायलॉग यानी कि आपस में डायलॉग करेंगे या किसके साथ में डायलॉग करेंगे? वो एक मैं कहता हूँ ये जो इनका अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस का, डायलॉग की मैं बात करी पड़ोसी देश से ओहो, पड़ोसी देश के साथ में क्या डायलॉग करेंगे? इनको तो समझ ही नहीं आता। यहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं, लोग टेररिज्म के कारण मर रहे हैं, और उसको कौन कर रहा है? वो हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान कर रहा है। और जो हमारे लोगों को मरा रहा है, जब शहीद हो रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट ना बोल के बोलते, उनसे बात करो। टेररिज्म और टॉक्स कैसे काम चल सकती हैं? हमने पहले बातें की थी, वाजपेयी साहब भी गए थे, डिप्लोमेसी लेके गए थे, बस डिप्लोमेसी की थी। हमने बहुत कुछ कोशिशें की हैं। वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। ये पाकिस्तान वो वाली है, जब तक उसकी दुम को काटा नहीं जाएगा ना, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए हमको इसके ऊपर में स्ट्रांग पोस्टर रखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। इन्होंने जो विचार आपके समक्ष रखे हैं, आप उन विचारों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।